हेलो प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आखिरी सवाल, चौथा सवाल 5.1 एक्सरसाइज का इस एपी में। और देखिए सवाल में क्या कहा गया है। ये कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से एपी हैं, इनमें से आपको बताने हैं एपी कौन से हैं और इनका सार। यदि एपी है, पहले तो हमें बताना एपी है या नहीं है। यदि एपी है तो सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो हमने उसका सार्व अंतर निकालना है और इनके 3 और पद लिखे। मतलब यदि एपी है तो हमें उसका सार्व अंतर ज्ञात करना है, यानी डी ज्ञात करना है, और इसके अलावा उसके 3 पद और लिखने हैं। तो सबसे पहला हमारे पास है, देखिए पहला भाग 2, 4, 8, 16 ये है। तो आप इसमें देखिए ए तो हमारे पास 2 है और डी निकालने के लिए सार्व पहले अंतर निकालो। यदि अंतर समान होगा तो हमें इसका अंतर समान रहेगा तो हम क्या कहेंगे, ये एपी है। और यदि अंतर समान नहीं है पदों के बीच में तो ये एपी नहीं है। तो आप देखिए a2 माइनस a1 बराबर है 4 माइनस 2 बराबर है 2 और a3 माइनस a2 बराबर है 8 माइनस 4, उत्तर आया 4। यानी कि a2 माइनस a1 बराबर नहीं है तीसरे और दूसरे पद का अंतर। यानी कि जो पहले और दूसरे पद का अंतर है वो 2 है, दूसरे और तीसरे पद का अंतर जो है वो 4 है। अंतर समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। अतः यह एपी नहीं है। इसके बाद हम अगला सवाल लेते हैं। इसी में दूसरा भाग में क्या क्या रखा है। देखिए बच्चों, सब एक जैसे हैं और इसमें 15 भाग हैं। लगभग मैं 7-8 भाग आपको करवाऊंगा और बाकी आप करेंगे। दूसरा भाग देखिए इसमें क्या क्या रखा है। 2, 5/2, 3, 7/2 ये क्या रखा है। इसमें प्रथम पद a या a1 क्या चीज़ है, 2। और आप देखिए अंतर निकालिए, a2 माइनस a1, a2 ये है, ये a1 है। देखिए 5/2 माइनस 2, अगर आप इसका लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आएगा 2 और 2 लघुत्तम आने के बाद आप देखिए ये बनता है, ये तो 5 रहेगा और इसके नीचे 1 है, इसका मतलब ये 4, तो 1/2। इसी तरह से आप देखिए a3 माइनस a2 यानी तीसरे पद में से दूसरा पद घटाइए, 3 माइनस 5/2, लघुत्तम वही 2 आया और इसके बटे में 1 है, इसका मतलब 3 दूनी 6 माइनस 5, 1/2। अंतर समान रहता है, अतः यह एक एपी है। आप a4 माइनस a3 भी कर सकते हैं, यानी 7/2 माइनस 3 कीजिए, तब भी आपका उत्तर 1/2 ही आता है अंतर। अतः a2 माइनस a1 यानी डी सार्व अंतर बराबर है a3 माइनस a2 बराबर है a4 माइनस a3 बराबर है 1/2। तो इसका मतलब यह एपी है, यह क्या है, एपी है। अब आपको ये 4 पद दे रखे हैं, अगले 3 पद और निकालने हैं। तो हम a5 किसके बराबर आएगा, 7/2 प्लस, मतलब जो पद है उसमें सार्व अंतर जोड़ दीजिए तो अगला पद आ जाता है हमारा। ये आ गया लघुत्तम 2, 7 प्लस 1 बराबर है 8/2 यानी कि 4। फिर छठा पद आएगा किस तरह से, 5वें पद में आप क्या करें, सार्व अंतर को जोड़ दें। 5वां पद निकालना था तो हमने चौथे पद में अंतर जोड़ दिया। अब छठा पद निकालना है तो 5वें पद में अंतर जोड़ दो। तो ये क्या बनेगा, लघुत्तम 2, 4 दूनी 8 प्लस 1 बराबर है 9/2। फिर हमें 7वां पद निकालना है, क्योंकि 3 पद निकालने, तो छठे पद में क्या करेंगे आप, अंतर जोड़ दीजिए। यानी कि छठा पद क्या है, 9/2 प्लस 1/2
लघुत्तम कितना आ जाएगा 2, 9 + 1 बराबर है 10/2 यानी कि 5। तो अगले 3 पद कौन से हुए? पहला पद तो हमारा 2 है, सार्व अंतर 1/2 है, और अगले पद जो हैं कौन कौन से हुए हमारे, हमने जो निकाले हैं वो कौन से निकाले हैं? 4 और 9/2 और 5, ये 3 पद निकाले हैं। इस प्रकार से हमने निकाल लें। एक सवाल और लेते हैं आगे। देखिए इसमें एक वर्गमूल में दे रखा है, वो लेता हूं। ये पहला और दूसरा भाग था, तीसरा आप स्वयं करेंगे, चौथा भी स्वयं करेंगे, बिल्कुल आसान है। पांचवा भाग में लेता हूं इसका, पांचवा भाग, 15 भाग है इसमें। पांचवा भाग 3 + वर्गमूल 2, 3 + 2 वर्गमूल 2, 3 + 3 वर्गमूल 2, ये है। अब हमें ये बताना ये एपी है या नहीं है। आप अंतर ज्ञात कीजिए, पहले इनके अंतर ज्ञात करेंगे तो क्या है, देखिए a2 - a1 बराबर है 3 + वर्गमूल 2, ये a2 है। a1 क्या है 3, घटा दो, कितना आ गया वर्गमूल 2, क्योंकि ये 3 से 3 कट गया। अब इसी तरह से इसमें से ये घटाओ, यानी कि a3 - a2 करो, 3 + 2 वर्गमूल 2 माइनस 3 + वर्गमूल 2, क्योंकि हमने ब्रैकेट लगा दी इसलिए ये रहेगा। तो आप 3 + 2 वर्गमूल 2 माइनस 3 माइनस वर्गमूल 2, ब्रैकेट खुलने पर ये हो जाएगा। अब आप देखिए 3 से 3 कट गया, 2 वर्गमूल 2 में से 1 वर्गमूल 2 घट गया, फिर अंतर क्या आ गया, वर्गमूल 2 आ गया। तो इसका मतलब अंतर बराबर चला रहा है। इसमें से इसको घटाएंगे, a4 - a3 करेंगे तो 3 + वर्गमूल 2 माइनस इसको कीजिए 3 + 2 वर्गमूल 2, क्या आ रहा है 3 + 3 वर्गमूल 2 माइनस 3 माइनस 2 वर्गमूल 2। तो बच्चों देखो ये इससे और इसमें से ये घटेगा, क्योंकि वर्गमूल वाले में से वर्गमूल वाला घटेगा, बिना वर्गमूल से बिना वर्गमूल घटेगा। आप देखिए ना, ये वर्गमूल 2 है तो ये वर्गमूल 2 वालों में से घटेगा। ये वर्गमूल 2 कितने हैं 3, और ये कितने हैं 2, कितना बच गया 1। तो अंतर समान आ रहा है। तो यहाँ पे आप कहिए कि a2 - a1 बराबर है a3 - a2 बराबर है a4 - a3 बराबर वर्गमूल 2, अतः यह एक AP है। अतः यह एक क्या है AP है, और AP है तो अगले पद निकालने पड़ेंगे आपको। अगले पदों को देखिए कौन कौन से पद हैं अगले। हमें ये 4 पद दे रखे हैं, 1 2 3 4, तो 5वां पद निकालना हो तो क्या करना होता है, a5 निकालना है तो a4 में सार्व अंतर जोड़ देते हैं। a4 कितना है, चौथा कितना है, चौथे में देखिए आप, जो चौथा है वो देखेंगे आप, चौथा है 3 + 3 वर्गमूल 2, और इसमें आप अंतर जोड़िए वर्गमूल 2, तो कितना आ जाएगा 3 + 4 वर्गमूल 2। इसी तरह छठा पद निकालना है तो 5वें पद में आप सार्व अंतर जोड़ेंगे, और अब हमारा 5वां पद ये आ गया है। तो 3 + 4 वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 2, तो कितना आ जाएगा 3 + 5 वर्गमूल 2। इसी तरह 7वां पद आपको निकालना है तो छठा पद में सार्व अंतर जोड़ेंगे, तो छठा पद है 3 + 5 वर्गमूल 2, और सार्व अंतर है वर्गमूल 2। अगर आपको कहीं ये लग रहा हो कि ये किस तरह से आ रहे हैं तो बच्चों मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारा चौथा पद ये था, तो इसमें हमने सार्व अंतर ये निकला, जोड़ दिया। अब आप देखिए जो जैसा है उसमें वही जुड़ेगा। अगर आपको ये कहा जाए कि 5 बिल्लियां और 4 चूहे हैं, तो बताइए उसमें 2 बिल्लियां और 3 चूहे जोड़ने हैं, तो आपको पता है आप बिल्ली में बिल्ली जोड़ेंगे और चूहे में चूहे।
आप ठीक उसी तरह लगा लो ना, ये बिल्ली है, ये चूहा है, तो ये क्या है, ये चूहा ही तो है। ये कितने चूहे हैं, 3, ये कितना चूहा है, 1, 3 और 1 4 चूहे हो गए ना, और बिल्ली कोई और थी ही नहीं। इस तरह से आप ये चीज देखिए, आप समझ लीजिए ये नीचे खड़ा है, नीचे बैठा है, ये कुर्सी पे बैठा है, ये वर्गमूल 2 मतलब कुर्सी, ये कुर्सी पे बैठा है, तो कुर्सी पे बैठा हुआ एक आदमी और आ गया, तो कितने जुड़े, कुर्सी पे बैठे हुए 4 और बिना नीचे बैठे हुए 3, वही रहेंगे। तो इस प्रकार से आपने ये ध्यान देना है कि जो जैसा है उसमें वैसा ही जुड़ेगा। अब ये वर्गमूल 2 जोड़ना है तो वर्गमूल वाले में जुड़ेगा, 3 थे 1 हो जाएगा 4, अब हमारे पास 4 है, 1 और जुड़ गया तो 5, अब ये 5 है तो वर्गमूल 1 और इसी में जुड़ेगा, कितना आ जाएगा 3 + 6 वर्गमूल 2। तो अगले 3 पद हमारे ये और ये आ गए, और हमारा सार्व अंतर क्या हुआ, वर्गमूल 2 आ गया। ठीक इसी तरह से हम अगले सवाल की बात करते हैं। छठा भाग ले लेता हूं, हो सकता है आपको थोड़ी कठिनाई हो छठे में, इसलिए छठा भाग भी कर लेते हैं हम। छठे में दे रखा है 6th पार्ट, इसमें दिया है 0.2, 0.22, 0.222, 0.222 और चलता रहेगा। अब आप इसमें देखिए, इसमें सार A1 कितना है 0.2, तो आप A2 - A1 निकालिए। A2 कितना है, दूसरा पद ये रहा 0.22 - 0.2, अब आप घटाएंगे तो उत्तर आएगा 0.02। इसी तरह तीसरे पद में से दूसरा पद घटाइए, तीसरा पद है 0.222, ये है ना तीसरा पद, 0.222 3 बार, माइनस दूसरा पद क्या है 0.22, क्या अंतर आया 0.002 आया, लेकिन A2 - A1 बराबर नहीं है A3 - A2, अतः यह एक AP नहीं है, यह AP नहीं है, AP नहीं है। इसके बाद हम लेते हैं 8वां सवाल, 8वां भाग, 7वां आसान है, आप खुद करेंगे। 8वां भाग लेते हैं। आठवां भाग भी बिल्कुल आसान है, सिर्फ आप कहीं कंफ्यूजन में ना आए इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूं। इसमें देखिए A2 - A1 कितना आएगा, -1/2 -1/2, यानी कि -1/2 + 1/2 कितना आ जाएगा 0। इस तरह A3 - A2 क्या आएगा, वही -1/2 -1/2 बराबर क्या आ जाएगा, -1/2 + 1/2 कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ पर D अंतर 0 ही है, अतः यह एक AP है, और अगले 3 पद भी वही रहेंगे, क्योंकि अंतर 0 है तो इसलिए अगले 3 पद क्या रहेंगे, -1/2 -1/2 और -1/2। बिल्कुल आसान है। इसके बाद हम लेते हैं 11वां भाग। देखिए बिल्कुल आसान भाग है, आप खुद करेंगे बीच के सारे। 11वां भाग देखिए, इसका 15 भाग है और अगले सभी भाग मैं आपको करवाने वाला हूं। 11वां भाग, 11वें भाग में दे रखा है A का वर्ग, A का क्यूब, A का 4 और चलो। अब आप देखिए यहाँ पे A2 - A1 क्या आएगा, A² - A, और क्या बनेगा, अगर आप A को कॉमन लेते हैं, क्योंकि दूसरा पद माइनस पहला पद,
और इनमें से कॉमन लीजिए a, तो ब्रैकेट में a माइनस 1 बचेगा। इसी तरह से तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो क्या आएगा a का घन माइनस a का वर्ग, तो a का वर्ग कॉमन आया, अंदर आया a माइनस 1। तो ये देखिए आप a2 माइनस a1 बराबर नहीं है a3 माइनस a2, क्योंकि यहाँ पर बाहर कॉमन a आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, a का वर्ग आ रहा है, इसलिए ये बराबर नहीं है, यह AP नहीं है, AP नहीं है। ठीक इसी तरह से 12वां लीजिए आप, 12वां भाग वर्गमूल 2 वर्गमूल 8 वर्गमूल 18 वर्गमूल 32। देखो ये क्या है, आप पहले इसको हल करके देखो। ये तो वर्गमूल 2 कुछ बाहर नहीं आता है। वर्गमूल 8 क्या होता है, मैं आपको यहाँ अलग से करके दिखा देता हूँ। वर्गमूल 8 का मतलब है 4 गुणा में 2, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो ये 2 वर्गमूल 2 आ जाएगा। 18 की बात करें तो ये होता है 9 गुणा में 2, और 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो ये 3 वर्गमूल 2 आ जाएगा। 32 वर्गमूल का मतलब होता है 16 गुणा में 2, और 16 का वर्गमूल होता है 4, 4 वर्गमूल 2। तो आप अगर वहाँ से देखते हैं तो ये क्या बना, ये बना 2 वर्गमूल 2, 3 वर्गमूल 2, 4 वर्गमूल 2। तो अब आप देखिए ये है हमारे, और इसमें आप अंतर लीजिए। अब आप अंतर लेंगे तो a2 दूसरे पद में से पहला पद घटाइए, दूसरा पद ये रहा, पहला पद ये रहा, 2 वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 2, यानी ये वर्गमूल 2, वर्गमूल 2 कितने हैं, ये 2, और ये कितने वर्गमूल 2 हैं, 1, तो 2 में से घट गया 1, यानी वर्गमूल 2। इसी तरह a3 माइनस a2 करके देखो, तो 3 वर्गमूल 2 में से 2 वर्गमूल 2 घट गए, तो 3 वर्गमूल 2 में से 2 वर्गमूल 2 घट गए। आप वर्गमूल को मतलब कुर्सियां लगा लीजिए, तो 3 कुर्सियों में से 2 कुर्सियां घट गई, कितनी बची, 1 कुर्सी। इसी तरह आप देखिए ये 4 कुर्सियां हैं, ये 3 कुर्सियां हैं, 4 कुर्सी में से 3 कुर्सी घटेंगी, यानी चौथा पद माइनस तीसरा पद बराबर है 4 वर्गमूल 2, यानी 4 कुर्सी। आप इसको कुर्सी मान लीजिए, चेयर मान लो, और ये 3 चेयर हो गई, 4 चेयर में से 3 चेयर घटेंगी तो 1 चेयर रहेगी। आप देखिए अंतर समान आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, यह AP है, सभी का अंतर वर्गमूल 2 वर्गमूल 2 आ रहा है। तो अगले क्या रहेंगे, अगले आपको पता ही है, फिर ये 4 वर्गमूल 2 है, तो अगला A5 क्या रहेगा, 5वां पद क्या रहेगा, 5 वर्गमूल 2, छठा पद क्या रहेगा, 6 वर्गमूल 2। क्यों, आप देखिए ना सीधा सा, 4 वर्गमूल 2 में 1 वर्गमूल 2 घटा जोड़ दो, 5 वर्गमूल 2 आ जाएगा। अब 5 वर्गमूल 2 में वर्गमूल 2 जोड़ दो, यानी 5 कुर्सियों में 1 कुर्सी जोड़ दी, 6 वर्गमूल 2 हो गया। इस तरह 7वां पद क्या आएगा, 6 वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 2, तो क्या आ जाएगा, 7 वर्गमूल 2। इस तरह से ये अगले 3 पद आ गए, और इसका सारवंतर वर्गमूल 2। अब हम लेते हैं अगला सवाल, 13वां सवाल, 13वां भाग लेते हैं इसी का। 13वां भाग भी इसी तरह से है, पहले हम देखेंगे वो AP है या नहीं है। और 13वें भाग में देखिए हमें दिया हुआ है वर्गमूल 3 वर्गमूल 6 वर्गमूल 9 वर्गमूल 12। तो हमें ये देखना है कि इसमें क्या हल होता है। ये वर्गमूल 3 यूं का त्यों रहेगा, ये क्या है, 3 वर्गमूल 2 है। वर्गमूल 6 का मतलब क्या है, 3 गुणा 2, और ये क्या है, 3 गुणा 3, और ये क्या है, 4 गुणा में 3। अब आप देखिए वर्गमूल 3 ये बाहर नहीं आता, यूं का त्यों रहेगा, इसमें एक बाहर आ गया, क्योंकि वर्गमूल 3 गुणा 3 वर्गमूल आएगा तो 3 आ जाएगा बाहर, इसका 2 वर्गमूल 3। अब आप देखिए क्या ये अंतर समान है या नहीं है। आप देखो A2 माइनस A1
वर्गमूल 6 माइनस वर्गमूल 3। अगर आप वर्गमूल 3 कॉमन लेते हैं तो इसमें वर्गमूल 2 बच जाएगा और इसमें 1 बचेगा। और अगर आप तीसरे में से दूसरा घटाते हैं तो 3 माइनस वर्गमूल 6, या आप यूँ कह दीजिए कि वर्गमूल 9 में से आप वर्गमूल 3 घटाते हैं, कैसे भी लिखो आपकी मर्जी है। तो आप देखिए इसमें क्या है, इसका मतलब है 3 गुणा 3 वर्गमूल में, इसका मतलब है 3 गुणा 2 वर्गमूल में। क्या कॉमन आ गया? वर्गमूल 3। इसमें अंदर क्या बचा? वर्गमूल 3। इसमें क्या बचा? वर्गमूल 2। क्या ये बराबर है? इसमें अंतर आ रहा है ये, इसमें अंतर आ रहा है ये, तो ये बराबर नहीं है। A3 माइनस A2 बराबर नहीं है A2 माइनस A1, यानी अंतर बराबर नहीं है, तो यह AP नहीं है, यह AP नहीं है। हम अगला ले लेते हैं, अगला भाग। अगले भाग में देखिए 14वां भाग, 15 भाग हैं इसमें, और 14वां भाग देखिए क्या आता है। 14वें भाग में दे रखा है हमें 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग। आप देखिए 1 का वर्ग 1 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है और 7 का वर्ग 49 होता है। आप देखिए A2 माइनस A1, 9 माइनस 1 बराबर है 8, लेकिन A3 माइनस A2 बराबर है 25 माइनस 9, 16। अंतर बराबर नहीं है। A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2, अतः यह AP नहीं है, क्योंकि अंतर बराबर नहीं है। और अंतिम भाग इसका 1 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, 73। अब आप देखिए इसमें क्या आ रहा है, 1 का वर्ग 1, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49 और 73। आप देखिए इसमें A2 में से दूसरे पद में से पहला पद घटाइए, 25 माइनस 1 बराबर है क्या आ जाएगा? 24। तीसरे पद में से दूसरा पद घटाइए, 49 माइनस 25 कितना आ गया? 24। चौथे पद में से तीसरा पद घटाइए, क्या आ रहा है? 73 माइनस 49, 24। तो अंतर समान है, तो इसलिए यहाँ पे कहिए A3 माइनस A2 बराबर है A2 माइनस A1 बराबर है 24, अतः यह AP है, और जिसमें सारवंतर कितना है? 24 है। तो अगला पद क्या बनेगा? A5। आखिरी पद क्या है हमारा? इसमें चौथा पद 73 है, तो A5 क्या बनेगा? 73 में 24 जोड़ दीजिए 97। छठा पद क्या बनेगा? 97 में 24 जोड़ दो 121। सातवां पद क्या बनेगा? यानी कि अगला पद 121 में 24 जोड़ दो 145। इस प्रकार से 3 पद आ गए और सारवंतर इसका 24। बच्चों ये हमारा 5.1 यहीं पर पूरी होती है। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, अपना काम हर रोज़ करें और बड़ों का सम्मान करें। हैव ए नाइस डे।